हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक, कि आपका जो क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का वो किस प्रकार से किया गया है उसी के बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक, जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें कुछ क्राइटेरिया देखा गया था। यानी कि जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है जिम्नोस्पर्म का, उसके कुछ क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन करने की। ठीक, तो जैसे तो उसमें क्या होता है, ठीक, कह सकते हैं हम कि उसकी प्लांट की साइज कैसी है। ठीक, प्लांट की साइज, वुड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ स्पोरोफाइल्स कहते हैं, उन्हीं सब के बेस पे क्या किया गया, इसके क्लासिफिकेशन को किया गया है। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में मैंने उसके करेक्टर के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया कि हम आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे, ठीक, जैसे है इसके क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि इसमें जिम्नोस्पर्म है जो इस किसके बेस पे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक, ये कैम्ब्रियन लेन ने इसको डिवाइड किया था। ठीक, कैम्ब्रियन लेन ने इसको डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग करेक्टर। कैम्ब्रियन ने इसको कैम्ब्रियन ने इसके कुछ क्राइटेरिया के आधार पे बांटा था। जैसे साइज ऑफ ट्री, ट्री का क्या साइज है, कि प्लांट का ट्री की जो साइज है वो लॉन्ग है कि स्मॉल है कि कैसी है, उसके बेस पे बांटा। तो उन्होंने बताया कि जो साइज होती है प्लांट का वो स्मॉल इन साइज में हो सकते हैं और अनब्रांच होते हैं। तो साइकस देखा गया कि वो स्मॉल था और अनब्रांच था। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे देखे गए कि उसकी साइज स्मॉल थी, साइज लार्ज थी और ब्रांच थे, जैसे पाइनस में। तो उसके बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। दूसरा इनका करेक्टर देखा उन्होंने, वुड ऑफ नेचर। उन्होंने देखा कि जो नेचर है वुड का वो मोनोजाइलिक है पिकेनोजाइलिक है, यानी कि उसमें रेशे पाए गए कि चैले वाले प्लांट हैं। तो उन्होंने देखा कि जो साइकस है वो मोनोजाइलिक था और पाइनस पिकेनोजाइलिक था, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक, तीसरा नेचर था इनका नेचर ऑफ स्पोरोफाइल। जो स्पोरोफाइल है वो सिंपलर है कि कॉम्प्लेक्स है। जो सिंपलर था साइकस का उसके बेस पे और पाइनस के कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइल के बेस पे इन्होंने 3 क्राइटेरिया के बेस पे किया था। ठीक, तो उन्होंने क्राइटेरिया के हिसाब से चैम्ब्रियल ने जो जिम्नोस्पर्म है उसको 2 सब क्लास में बांटा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एवं क्राइटेरिया, जो मैंने ऊपर सभी क्राइटेरिया बताया, क्या क्या बताया, साइज ऑफ ट्री, नेचर ऑफ वुड, नेचर ऑफ स्पोरोफाइल, उनके बेस पे जो चैम्ब्रियन थे, ठीक, चैम्बरलियन ने जिम्नोस्पर्म को 2 क्लास में बांटा। ठीक, 2 क्लास में बांटा। ठीक, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है वो एक क्लास है, उस क्लास को 2 भागों में बांटा, यानी कि क्लास जिम्नोस्पर्म को 2 सब क्लास में बांटा था। ठीक, सब क्लास कौन कौन सा वो देखिए। पहला था इकैडोफाइटा। ठीक, इकैडोफाइटा था। दूसरा था कोनिफेरोफाइटा। ठीक, पहला था आपका इकैडोफाइटा, दूसरा था आपका कोनिफेरोफाइटा। इकैडोफाइटा में जो प्लांट की साइज होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। ठीक, और जो वुड होती है वो कैसी होती है, मोनोजाइलिक होती है। और जो स्पाइल्स होते हैं, स्पोरोफाइल्स होते हैं, वो सिंपल होते हैं। ठीक, यानी कि तीनों क्राइटेरिया को इसमें इन्होंने इंक्लूड किया। क्या, नेचर ऑफ ट्री, सॉरी, साइज ऑफ ट्री। तो साइज ऑफ ट्री कैसी थी, स्मॉल थी। दूसरा था नेचर ऑफ वुड, तो वुड कैसा था, मोनोजाइलिक था। और जो उसका कह सकते हैं नेचर ऑफ स्पोरोफाइल, तो कैसा था, सिंपल था। ठीक,
कोनिफेराफाइटा में बताया कि जो उसके साइज होती है वो कैसी होती है, वो लार्ज होती है, पिक्नोजाइलिक होती है। ठीक, ये मोनोजाइलिक था, ये पिक्नोजाइलिक होती है। वुड कैसे थे, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो आपका इकेडोफाइटा है, इसको इन्होंने आगे 3 ऑर्डर में बांटा। 3 ऑर्डर में कौन कौन से बांटा इन्होंने? साइकेडोफिलिकेल्स पहला ऑर्डर था, साइकेडोफिलिकेल्स। दूसरा था आपका बेनिफिटेल्स, बेनिटेल्स। ये कैसा है? एक प्रकार का ये फॉसिल है आपका। ठीक, साइकेडोफिलिकेल्स जिसको हम लोग सीड फर्न कहते हैं, सीड फर्न यानी कि इसमें सीड देखने को मिला था। ठीक, जिसमें एक फैमिली आती है, इसका एक एग्जाम्पल है मेड्यूला। ठीक, जिसको हम लोग मेड्यूलासा कहते हैं। ठीक, मेड्यूलासा बोल देते हैं। ठीक, इसमें एक फैमिली आती है, इसका एग्जाम्पल है। बेनिटेल्स एक प्रकार का फॉसिल है, जिसमें क्या आता है? बेनिटेल्स आता है, और बेनिटेल्स के साथ साथ विलिमसोनिया आता है, विलिमसोनिया। ठीक, साइकेडोरेल्स में क्या आता है? साइकेडोरेल्स में आता है आपका साइकस और जामिया। साइकेडेल्स में आपका आता है साइकस और जामिया। तो 2 इसका एग्जाम्पल है इसमें। ठीक, इसमें 2 इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा था आपका क्या था? कोनिफेराफाइटा में इसको आगे 4 ऑर्डर में बांटा गया है, इसको आगे चल के 4 ऑर्डर में बांटा गया है। ठीक, ये वाला आगे चल के 4 ऑर्डर में बांटा गया है। तो समझते हैं पहला क्या है। पहला है आपका कार्डियटेल्स है, जो एक प्रकार का क्या है? फॉसिल है। ठीक, जिसमें क्या आता है? जिसमें आता है आपका कार्डिएट आता है, कार्डिएट्स आता है। दूसरा है आपका जिंगीगोल्स में क्या आता है? जिंगो बिलोबा आता है, जिसको हम लोग मॉडर्न हेयर ट्री कहते हैं, यानी कि ये लिविंग फॉसिल है। ठीक, ये क्या है? लिविंग फॉसिल है, जिसमें जिंगीगोल्स में आता है जिंगी बिलोबा। ठीक, जिसको हम लोग मॉडर्न हेयर ट्री कहते हैं, जिंगी बिलोबा का। ठीक, अगला आता है कोनिफेरल्स में क्या आता है? पाइनस आता है और टेक्सम आता है। ठीक, पाइनस आता है और टेक्सस आता है। ठीक, और लास्ट है जिनेटेल्स में क्या क्या आता है आपका? जिनेटियम आता है और इफेड्रा आता है। 2 स्पीसीज इसमें आती है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन रहा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं जो क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक, क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो चैम्ब्रियन ने किया था। उन्होंने जिम्नोस्पर्म जो क्लास है उसको 2 सब क्लास में बांटा। पहला इकेडोफाइटा, दूसरा कोनियोफेरोफाइटा जो था वो लार्ज ट्री था, जो उसकी ट्री थी वो लार्ज था, पिक्नोजाइलिक वुड था और कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइल था। ठीक, और जो ये फाइटा था साइकेडोफाइटा, उसमें क्या था? उसमें जो ट्री था वो स्मॉल साइज का था, जो उसका वुड था मोनोजाइलिक था, और स्पोरोफाइल कैसे थे? सिंपल थे। ठीक, और जो इकेडोफाइटा था उसको आगे 3 ऑर्डर में बांटा गया, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिटेल्स और साइकेडेल्स। ठीक, तो उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया। जो आपका साइकेडोफिलिकेल्स होता है उसको सीड फर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पीसीज आती है मेडुलोसा। ठीक, मेडुलोसा। इसमें क्या आता है? बेनिटेल्स में आता है फॉसिल आता है, जिसको हम लोग बेनिटेल्स या फिर क्या बोलते हैं इसको? विलिमसोनिया। ठीक, विलिमसोनिया आता है। साइकेडेल्स में साइकस और जामिया आता है आपका। फिर कोनिफेरस में मैंने बताया इसको 4 क्लास में बांटा गया था। ठीक, 4 ऑर्डर में बांटा गया है। जैसे कॉर्डिटेल्स क्या एक प्रकार का फॉसल है, जिसका एग्जाम्पल क्या आता है? कॉर्डिटेल्स। ठीक, जिंगीगोएल्स में एक एग्जाम्पल आता है इसका, जिसको हम लोग मॉडर्न हेयर ट्री या फिर जिंगी बिलोबा कहते हैं, जो एक प्रकार का लिविंग फॉसिल्स है। कोनिफेरस क्या है? पाइनस है, इसका एग्जाम्पल पाइनस है और टेक्सस है। और जेनिटेल्स आता है, जिसमें जेनिटियम और इफेड्रा आता है। ठीक, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई।
अब अगला लेक्चर अगली क्लास में होगा। अगले लेक्चर में हो सकता है मैं आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं या फिर वस्कुलर बंडल के बारे में। ठीक, जो भी क्लासेस होगी मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जो क्लासेस होगी उसको आपको बताया जाएगा।